हरे कृष्णा मित्रों, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और राहु और केतु के 2019 के इस मेजर गोचर के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि का ये जो राहु केतु का गोचर है, सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और जन्म पत्रिका में देखिए कि यदि चंद्रमा आपके 5 नंबर की राशि में विराजमान है, सिंह राशि में विराजमान है, तो आपकी सिंह राशि बन जाती है। मित्रों, ये जो गोचर है वो मैं चंद्र लगन से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि से और चंद्र लगन से देखा जाता है। जहाँ पर चंद्रमा का गोचर होता है, जहाँ चंद्रमा आपका विराजमान होता है, उसी से हम गोचर जो है संपूर्ण गोचर की जानकारी लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है राहु का ये जो गोचर है ये एकादश भाव में होगा, 11वें स्थान में होगा। सिंह राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर योग बनाकर बैठा हुआ है। 11वें स्थान में राहु बहुत शुभ फल देते हैं। देखिए मित्रों, एक तो सबसे पहले ये समझिए कि वैदिक ज्योतिष में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पापी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, अगर वो एकादश भाव में विराजमान है, 11वें भाव में विराजमान है, तो वो आपको शुभ फल देते ही नजर आते हैं। क्योंकि 11वां स्थान जो है वो लाभ का स्थान है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह विराजमान अगर हो तो वो आपको लाभ देता ही नजर आता है, आपको वो लाभ ही देता है। तो अब राहु को आप भली भांति, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, मेरी पिछली श्रृंखलाओं में मैंने राहु के बारे में क्या आपको बताया है। तो राहु से संबंधित सभी लाभ आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों के 11वें स्थान में राहु का गोचर आपको राहु से लाभ दिला सकता है। सबसे पहली बात, अब देखिए जो 11वां स्थान है वो बड़ा भाई भी है। 11वां स्थान जो है, 11वां स्थान आपको जो है अकस्मात लाभ देने का भी स्थान है। 11वें स्थान से आप लाभ देखते हैं। तो 11वें स्थान में अगर आपके राहु विराजमान है तो आपको बड़े भाई से काफ़ी लाभ मिल सकता है। आपको 11वें स्थान के राहु अकस्मात लाभ दिला सकते हैं। आपके जो सोर्सेज हैं इनकम के, कि जहाँ से आपको गेन्स मिलने, क्योंकि 11th हाउस आपका गेन्स है, आपके लाभ हैं, तो राहु आपको वहाँ से गेन्स दिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में राहु का ये गोचर अत्यंत लाभवित और अत्यंत शुभकारी रहेगा। 11वें स्थान से राहु विराजमान होकर आपके तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि डालेंगे। 11वें स्थान से तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि होगी, तो तीसरा स्थान भी राहु की दृष्टि के लिए बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान से संबंधित, यानी कि आपकी वाणी को अच्छा करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को अच्छा करेंगे, आपके साहस पराक्रम को और आपके जोश को बढ़ाएंगे। राहु यहाँ पर तीसरी दृष्टि, पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। यहाँ पर आपको छोटी छोटी यात्राओं पर लेकर जाएंगे, क्योंकि तीसरा स्थान छोटी यात्राएं भी हैं। तो हो सकता है कि आप दिल्ली से कहीं तमिलनाडु या कहीं ऐसे स्थान पर आप जो हैं यात्राओं पर जाएं। विद इन द कंट्री आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि राहु ट्रैवल कराते हैं। तो विद इन द कंट्री ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करेंगे। और तीसरा स्थान जो है वो एडवेंचरस स्पॉट्स पर भी लेकर जाता है। तो एडवेंचरस कुछ ऐसे आपके टूर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप ये इस तरह के जो है कर सकते हैं। आप जो है घूमना फिरना आपको बहुत पसंद आएगा इस वक्त पर। तीसरा स्थान जो है आपके वोकल स्ट्रेंथ का भी है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का भी है। तो तीसरे स्थान पर राहु का प्रभाव आपकी वाणी को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जोश आपकी वाणी में आपको राहु देंगे। अब राहु वहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आपको बना देंगे, किससे क्या बात करनी है, बहुत सटीकता के साथ आप उससे वो बात करेंगे। लेकिन संभवतः सिंह राशि वालों को यहाँ पर एक सलाह देना चाहूँगा कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयंत्रण रखें। सामने वाले को आप उस नज़रिए से ना देखें जिस नज़रिए से वो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि राहु जब तीसरे भाव से संबंध बनाता है, तीसरे भाव में होता है, तो राहु को एक ये वहम होता है। देखिए राहु कभी भी एक मध्यम स्तर का काम नहीं करता है। राहु या तो लोअर एस्पेक्ट पर काम करता है या हायर प्रिंसिपल पर काम करता है। राहु को बीच का स्तर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहु विल बिहेव जस्ट लाइक अ बैगर और राहु विल बिहेव जस्ट लाइक अ किंग। तो राहु को मध्यम स्तर कभी पसंद नहीं आता है। तो जिनके तीर्थ भाव में राहु से संबंध बन रहा है, तो सिंह राशि वालों का जैसे राहु से संबंध बन रहा है, तो इस वक्त आपकी जो वाणी होगी ना, वाणी में बहुत ज़्यादा ओजस्वता होगी। तीसरे भाव में राहु होगा, राहु दिखेगा तीसरे भाव को, तो आप बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें करेंगे, यानी कि किंगली स्टेटस होना। अब सिंह राशि है, किंगली स्टेटस होना, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, सामने वाले को बिल्कुल इंसान ना समझना, ये थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कि तीसरे भाव में राहु का संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने हैं और बड़ी बड़ी जो है जो डींग वो मारते हैं बड़ी बड़ी, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को बचना है। यू हैव टू कंट्रोल योर ईगो, अपनी ईगो को थोड़ा सा संभाल कर रखना है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आएंगी, बच्चों को लेकर, संतान को लेकर कोई समस्या उभर सकती है, समस्याएं सामने आ सकती हैं। और इस वक्त आपको थोड़ा सा हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव आपका हृदय भी, तो दिल से संबंधित बीमारी, परेशानी, कोई दिक्कत आपको आ सकती है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जो है, इस वक्त आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे संबंधित आपको जो है विशेष लाभ आपको दे सकती है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जो है, इस तरह की जो है चीज़ें आपके सामने उभर कर आ सकती हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होगी, तो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। तो यहाँ पर आपको जीवन साथी से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, राहु एक मलिच ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो राहु जब मलिच ग्रह की श्रेणी में आते हैं तो राहु को अलगाववादी ग्रह भी कहा जाता है। राहु जो है वो एक विच्छेदक ग्रह माने जाते हैं, विच्छेद करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव होता है, राहु सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो जीवन साथी से अनबन का काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो या तो जीवन साथी से आपको लगाव नहीं रहता है, जीवन साथी के प्रति आपका मोह जो है वो कम होता है। तो यहाँ पर अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, सचेत रहें, अपने जीवन साथी से जो है अच्छे संबंध बना के रखें। यदि आप दोनों के बीच में कोई असमंजस की स्थिति है, दोनों के बीच में कोई परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं, तो उन परेशानियों को बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। क्योंकि राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव या 1 से 2 पापी ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव आपके जीवन साथी से आपको अलग करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर राहु आपको संभवतः अलग नहीं करता है, लेकिन राहु संभवतः आप दोनों के बीच में ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिसमें आपके जीवन में एक विच्छेद पैदा होने लगता है। तो राहु का जब भी सप्तम भाव पर प्रभाव हो या सप्तम भाव पर दृष्टि होती है, तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, सात्विक रहें, क्योंकि जैसे ही राहु का प्रभाव हटता है, 18 महीने राहु का प्रभाव एक राशि पर आता है, तो जैसे ही राहु का प्रभाव हटता है तो आपके जीवन साथी को वो बातें पता चलने लग जाती हैं जिनके विषय में आप सोच रहे थे, या जो आपने उनके साथ में गलत करने की कोशिश की, या कुछ भी आपने ऐसा गलत करने की कोशिश की है, तो राहु उसको उजागर भी करते जाते हैं। जैसे जैसे राहु का प्रभाव एक राशि से दूसरी राशि की तरफ बढ़ने लगता है, तो उस जो पिछला भाव है उससे संबंधित फलों के बारे में राहु जो है आपको उन फलों को रिवील करते हैं, उजागर कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा गलत काम या कोई भी इलीगल काम करने की कोशिश ना करें, अन्यथा यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी बड़े तनाव पैदा हो सकते हैं। डाइवोर्स की स्थितियाँ भी कभी कभी आ जाती हैं, और अगर डाइवोर्स भी नहीं होता है तो यहाँ पर संभवतः काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सिंह राशि वाले अपने इन तीनों बातों को ध्यान में रखें। सिंह राशि वालों को सलाह दूंगा कि इस वक्त में अपने गेम्स पर काफ़ी ध्यान दें, मेहनत बहुत करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन डींगे ना मारें, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ना रहें, इंसान को इंसान समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा किसी के साथ में ईगोइस्टिकली बात ना करें, अन्यथा ये आपकी छवि को बिगाड़ने का काम यहाँ पर करेगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, ये बहुत शुभ परिणाम आपको यहाँ पर राहु देने वाले एकादश भाव में। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिल सकें। आगे दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।